छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव शहर के लखोली नाका स्थित मुक्तिधाम में एक परिजन की अस्थियां गायब होने से परिजन सदमे में आ गए। वहीं जमकर हंगामा किया गया। परिवार जैसे ही मुक्तिधाम पहुंचे, शमशान घाट से अस्थि को दूसरा परिजन लेकर चला गया था, जिससे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। शहर के लखोली नाका शमशान घाट में अस्थियों की अदला बदली से परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। शहर के मुक्तिधाम में अस्थियों की अदला बदली के बाद परिवार सदमे में आ गया। परिवार के सदस्य जब अपने मृतक की अस्थियां लेने पहुंचे तो उन्हें दाह संस्कार की जगह अस्थियां नहीं मिली। पता चला कि कोई दूसरा परिवार बुलवंश अस्थियां ले गया है। वहीं परिजन पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से शिकायत करने की बात कर रहे हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सनी वर्मा की रिपोर्ट। भैया मामला ये है, मैं चितली वार्ड नंबर 5 शीतला मंदिर रोड में रहता हूँ। मेरे भाई पंकज सिंह चौहान, उम्र 39 साल, उनकी मृत्यु हुई रविवार से सवेरे 10 बजे। मैंने हॉस्पिटल से बॉडी लाया 12 बजे। मैंने भाई को यहाँ लाया 5:15 बजे। 5:30 बजे मैंने उसको अग्नि दे दिया। अब 3 दिन वाला मामला था, 3 दिन उठाना था। रात ठंडा करने आते हैं हम लोग, और भाई की अस्थि हम विसर्जन करने इलाहाबाद जाने वाले थे। तो मैं जब मैं यहाँ आया तो 3 नंबर वाले की बॉडी जितनी थी पड़ी हुई थी, वो 2 नंबर वाले की अस्थि को ले जाते शिवनाथ नदी में ठंडा कर दिया। मतलब थोड़ी मोड़ी भी अस्थि नहीं बची उसकी। अब समस्या ये है, मैं जब यहाँ पे मैं प्रबंधक के पास पहुंचा तो प्रबंधक का जवाब ये है कि भैया बोले ये जवाबदारी हमारी नहीं रहती, ये जो परिजन रहते हैं वो परिजन आते हैं और परिजन उठा के चले जाते हैं। ये शिकायत, तो मैं ये शिकायत करना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से। अब मेरे को ले जाना था इलाहाबाद, भाई की अस्थि मैं कैसे ले जाऊँ? हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। सामने वाले परिवार से कोई बातचीत? सामने वाले परिवार से बातचीत हुई है। सामने वाला परिवार जो है वो है अनाथ। उसका पति आया था, विकलांग पति आया था, और उसका कहना है कि हमारे से गलती हो गई है, हम लोग ने भूल चूक से हम 2 नंबर वाले को उठा के हम शिवनाथ नदी में विसर्जित कर दिए। हमारे पास अब कुछ है नहीं देने। आपने लगता है कि बहुत बड़ा लापरवाही है? बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं ये संस्था के ऊपर सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ कि पर्ची 3100 रुपए का काटा जाता है और संस्था की तरफ से यहाँ पे कोई देख रेख नहीं है। तो पैसा ही लेने बैठे, सिर्फ पैसा लेने बैठे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसी कार्यवाही दूसरे के ऊपर ना आए, किसी परिजन के ऊपर ना आए, और ऐसी घटना आए और इसकी भरपाई करे। और पूर्व में भी ऐसी घटना हो चुकी है, पहले भी 2-3-4 बार। और मैं इसके खिलाफ कलेक्टर साहब के पास शिकायत आ गई। मेरा नाम राहुल सिंह चौहान, मृतक का छोटा भाई। पिताजी है। मैं राख उठाने आए तो हमारे 2 नंबर सैया की राख गायब। बाजू वाले 3 नंबर सौदागृह में उस व्यक्ति का 3 नंबर सौदागर हुआ, और उसने 2 नंबर मेरे बेटे के पूरा राख अस्थि उठा के विसर्जन कर दिया शिवनाथ नदी। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है 1-2 बार। नए कलेक्टर महोदय के संज्ञान में है या नहीं है, ये अब जानकारी नहीं है। मीडिया के द्वारा भी ये मालूम हुआ, पेपरों के द्वारा भी ये मालूम हुआ कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो कि खाली 3100 रुपए की दाह संस्कार की रसीद कटा के गौशाला पिंजरापुर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, या 3100 रुपया लेने के लिए बैठे हैं। या यहाँ पे जो चौकीदार है, एक महिला को रखा गया है। महिला वैसे भी 7 बजे के बाद डरती है, तो जलती हुई चिता के पास क्या जाएगी? गौशाला पिंजरापुर को जैनम बैल जिससे भी बात हुई है, जो भी संचालिक है, और खूबचंद पारक महोदय को भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, खाली 3100 रसीद लेने से आपकी उनकी जवाबदारी समाप्त नहीं हो जाती है, खत्म नहीं हो जाती, तो सरासर भर्राशाही है। आप क्या चाह रहे हो? मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, किसी और व्यक्ति के साथ ना हो। भाई हमारे बच्चों की सदगति, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है इलाहाबाद ले जाने की। तत्काल रिजर्वेशन हो चुका है, सब हो चुका है। अब मैं अस्थि गिनी चुनी थोड़े से राख को लेकर थोड़ी जाऊंगा। मैं आरोप लगा रहा हूँ, कलेक्टर महोदय से भी विनती है मेरी कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो और गौशाला पिंजरापुर के ऊपर कानूनी कार्यवाही नियमानुसार की जाए। आपका नाम? प्रकाश सिंह चौहान।